बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किए हुए है। एक्सरसाइज 4.3 का आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 करना है। हमें एक शॉर्ट गिवन है, इस शॉर्ट को अपने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन हमारे पास है 3/4 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 128। ये जो साइन है, इस साइन को बोलते हैं रेडिकल साइन। और अंडर द रेडिकल जो नंबर लिखा हुआ हो, जो भी टर्म राइट की गई हो, जो भी वेरिएबल राइट किया गया हो, उसको रेडिकेंड बोलते हैं। यानी 128 रेडिकेंड है और ये जो 3 है ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ द रेडिकल। अगर 128 ये जो रेडिकेंड है, अगर ये हमारे पास रैशनल नंबर हो और इसका जो रिज़ल्ट है, यानी अगर मैं इसका क्यूब रूट फाइंड करूं और वो मेरे पास इर्रेशनल आ जाए तो ये सर्ड होगा। अब ये जो हमारे पास लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 128, ये हमारे पास सर्ड है और इसी को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो हमने क्या करना होगा, ये जो 128 है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हम हासिल कर लेंगे। यानी यहाँ पे क्या करना होगा, 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे। सबसे पहले 128 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 से डिवाइड करेंगे। चूँकि यूनिट प्लेस पे अगर हमारे पास 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6, 8 हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 2 6 टाइम 12, 2 4 टाइम 8 और फिर 64 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 3 टाइम और 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4, फिर 2 16 टाइम 32, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2। अब ये जो हमने 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनाई है, 128 को इससे रिप्लेस कर देंगे। इक्वल टू का साइन पुट करेंगे, 3/4 टाइम्स अपनी जगह पे आएगा। 3/4 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 128 है, तो अब 128 को उसकी फैक्टराइजेशन से रिप्लेस कर देंगे। 128 को हम रिप्लेस कर देंगे उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 हमारे पास बन जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट्स हमने देखना यह है कि हमारे पास जो रूट है उसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ द रेडिकल यानी थर्ड ऑर्डर यहाँ पे 3 है। तो अब ये जो रेडिकेंड में हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं, हम कोशिश करते हैं कि अगर इनकी पावर्स 3 3 बन सकती हैं तो बना लें। तो ये देखें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ तक बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स प्लस हो जाएंगी। ये भी बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर प्लस हो जाएंगी। वैसे तो अगर चाहें तो 2/7 भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने पावर अपनी नीड के मुताबिक बनानी है। तो हम क्या करेंगे, 3/4 को टेक डाउन कर लेंगे। 3/4 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ, चलें जहाँ टाइम्स का साइन मल्टीप्लिकेशन का पुट कर लें, क्यूब रूट ऑफ 2⁻3। उसकी वजह यह है कि बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। 1 + 1 + 1 पावर 3 बन जाएगी। ऐसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। 1 + 1 + 1, अगर किसी बेस का एक्सपोनेंट ना लिखा हुआ हो तो 1 होता है, तो यहाँ भी पावर 3 बन जाएगी और मल्टीप्लाइड बाई 2। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना होगा, अगर आप गौर से देखें तो रेडिकेंड में यहाँ 2⁻3 है और यहाँ भी 2⁻3 है और हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रेडिकल 3 है। तो ये जो पावर 3 है इसको हम क्यूब रीड करते हैं, यानी क्यूब ऑफ 2 और उसका आगे क्यूब रूट लिया गया है, तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जो 2 है ये क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। क्या लिखेंगे, 3/4 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि इस क्यूब, ये जो 2 का क्यूब है इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई यहाँ भी 2 आ जाएगा क्योंकि ये जो क्यूब है इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन चूँकि इस 2 की पावर 3 नहीं है, इस 2 का क्यूब नहीं है, तो इसका क्यूब रूट कैंसिल नहीं हो सकेगा, तो इसको यही लिखेंगे कि क्यूब रूट ऑफ 2। अब अगर आप गौर से देखें तो 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4 सिंप्लीफाई हो सकता है, फिर 2 1 टाइम 2 और 2 1 टाइम 2 फिर भी सिंप्लीफाई हो सकता है। तो अगर आप गौर से देखें तो 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, यानी 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 2, यानी जिस सर्ट को हमने सिंप्लीफाई करना है उसका आंसर आएगा 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 2। ये हमारे पास गिवन सर्ट की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। यानी हमने जब इसको प्रोसेस किया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, पुट किया, तो जब इसको स्टेप बाय स्टेप हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया,
3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 2 जो कि गिवन सर्ट की सिंप्लीफिकेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।